है तो हसन ही का ना। आज कायनात में चैलेंज कर कर ये कह सकता हूं, क्या कोई यजीदाबाद नजर आता है? क्या कोई यजीदपुर नजर आता है? क्या कोई यजीदपुरा नजर आता है? कायनात के चप्पे चप्पे में आपको अलीगढ़ भी नजर आएगा, अलीपुर भी नजर आएगा, हैदराबाद भी नजर आएगा, हसनपुर भी नजर आएगा, हसनपुरा भी नजर आएगा, हुसैनपुर भी नजर आएगा। कहीं यजीदाबाद नजर नहीं आता। इन हैदरियों के चक्कर में न पड़ना। हालत जो यजीद की हुई उसका नाम लेना कोई नहीं। और वो लोग जो अजरे रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरी आल से मुवद्दत करें, मेरी आल से मुवद्दत करें। अब आम आदमी तो ये कह सकता है कि हमने इश्क के बारे में सुना, मोहब्बत के बारे में सुना, उनसियत के बारे में सुना, अट्रैक्शन के बारे में सुना, लेकिन मुवद्दत क्या होता है? कुरान में इतरते रसूल से इश्क के बारे में कोई नहीं आपसे मुतालबा किया गया, मोहब्बत के बारे में कोई मुतालबा नहीं किया गया, आपसे किसी ऐसी वैसी चीज के बारे में मुतालबा नहीं किया गया। कुरान करीम में जो आपसे मुतालबा किया गया है वो कुराबत दाराने मुस्तफा से मुवद्दत है। एक शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गया और जाकर कहने लगा, शेख मैंने कुरान करीम की ये जो आयत पढ़ी है इसके ताल्लुक से मुझे समझ में नहीं आता कि लफ्ज़ मुवद्दत को मैं समझूं कैसे। पूछने वाला एक साइल, बताने वाला महबूब इलाही। क्या बताते हैं कि इश्क की बड़ी मंजिलें होती हैं। इसकी सबसे पहली मंजिल का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया ये इरशाद फरमा रहे हैं, इसकी पहली मुहसीरी का नाम, इसकी पहली स्टेज का नाम उनसियत है। मैं आपके मिजाज के मुआफिक कोई गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे मेरी उनसियत हो गई, मैंने आपके मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू की, ये उनसियत खत्म हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने कहा अब जो पहली स्टेज है, जो पहली सीढ़ी है, जो पहला मामला है, जो पहला पड़ाव है वो है उनसियत। लेकिन ये उनसियत खत्म हो सकती है, लिहाजा इतरते रसूल से उनसियत नहीं की जा सकती। इसका तर्जुमा उनसियत नहीं होगी। अब क्या होगा? कहा कि इसके बाद की मंजिल का नाम है मोहब्बत। उनसियत इसके बाद की मंजिल का नाम है मोहब्बत। कहा कि हजरत इसका क्या कोई मिसाल पेश फरमाएं? तो आपने अत्तार को बुलाया जो वहां पर परफ्यूम मेकर हुआ करता था, इत्र बनाने वाला हुआ करता था। कहा कि यहां पर बैठकर इत्र बनाओ। तो सामने फूल रखे थे, तेल रखे थे। अत्तार ने फूलों को मसला, खुशबू को अलग किया और तेल में मिलाया। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन फूलों को उठाया और कहा कि लो इसको सूंघो। कहा कि इसको सूंघो। तो साइल सूंघता है, उससे कोई खुशबू नहीं आती। तो कहा कि ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये जो पड़ाव मैंने बताया, ये उनसियत के बाद का पड़ाव है। इसको कहते हैं मोहब्बत। फूल को खुशबू से उनसियत नहीं थी, फूल को खुशबू से मोहब्बत थी। लेकिन जब अत्तार ने चाहा फूल से खुशबू को अलग कर दिया। जब अत्तार ने चाहा फूल से खुशबू को अलग कर दिया। लिहाजा जो चीज अलग हो जाए अब वो भी इतरते रसूल कुराबत दाराने मुस्तफा से नहीं हो सकती। उनसियत खत्म हो सकती है, नहीं की जा सकती। मोहब्बत जुदा हो सकती है, नहीं की जा सकती। कहा तीसरी मिसाल, कहा कि तीसरी मिसाल का नाम है इश्क। तीसरी मिसाल का नाम है इश्क। क्या इश्क? तो आपके जो भांजे मोहतरम बैठे हुए थे, कहा कि वक्त जब आए तो
इसको इश्क के बारे में बता देना। वक्त जब आए तो इसको इश्क के बारे में बता देना। इतने में हजरत निजामुद्दीन औलिया का कुछ सालों के बाद इंतकाल हो गया। जैसे ही विसाल हुआ, हजरत अमीर खुसरो दौड़े दौड़े आते हैं खानकाह में और कदमे नाज़े निजामुद्दीन औलिया को पकड़ते हैं और पकड़कर ये जुमला कहते हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर धर के केस और चल खुसरो घर आपने साज बही चहुदेस और आपका विसाल हो जाए। तो वो जो भांजे बैठे हुए थे उन्होंने उस साहिल को पकड़ा और पकड़ कर कहा, इस स्टेज का नाम, इस पड़ाव का नाम, इस मुआमले का नाम इश्क है। जब माशूक चाहे आशिक से जुदा हो सकता है। लिहाजा मामू मोहतरम ने जो बताया आपको, उनसियत खत्म हो सकती है, अहले बैत से नहीं की जा सकती, आले रसूल से नहीं की जा सकती। उनसियत खत्म हो सकती है, मोहब्बत जुदा हो सकती है, इनसे नहीं की जा सकती। इश्क जब चाहे खत्म किया जा सकता है। अब कहा हुजूर आगे के पड़ाव का नाम क्या है? तो कहते हैं चलो मेरे साथ। तो आप लोग भी, जो लोग दिल्ली तशरीफ ले गए होंगे, तो पीछे निजामुद्दीन की बावली देखी होगी आपने। नीचे पानी भरा हुआ है, सीढ़ियां हैं। भांजे मोहतरम साथ में उतरे उस बावली में, वहां से एक हाथ डाला, डालने के बाद मछली को निकाला और मछली को निकालकर सीढ़ियों पे डालकर फेंका और कहा, मामू मोहतरम बताना ये चाहते थे, उनसियत जुदा हो सकती है, इनसे नहीं हो सकती। मोहब्बत जुदा हो सकती है, इनसे नहीं हो सकती। इश्क खत्म हो सकता है, इनसे नहीं होता। अब मैं मिसाल दे दूं, मछली को पानी से उनसियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, बल्कि मछली को पानी से मुबद्दत है कि इससे पानी जुदा हो गया, इसने तड़प तड़प कर जान दे दी। तो लिहाजा आले रसूल से, कुराबतदाराने मुस्तफा से, अहले बैत से इस तरह से मुबद्दत करो जिस तरह से मछली पानी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। इसके बगैर वजूद मुमकिन ही ना बने। आज बहुत सी चीजें लोगों में सुनने में आई। बताया मुझे कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत से अफराद खड़े होते हैं, सादात के नाम पर भौंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी गौहर साहब खड़े हुए थे, आपका एक जुमला बहुत प्यारा लगा मुझे कि मैं कभी सादात के सामने खड़ा नहीं होता। मैं अजीजाने गिरामी में वाजे करके बता दूं, सादात के खिलाफ जब जब जो आया है, वाह वाह वाह, सादात के खिलाफ ये सादात के मुकाबले जब जब जो आया है, उसका हश्र दुनिया ने करबला के अंदर देख लिया कि आज हुसैन तो हर जगह नजर आता है, लेकिन यजीद के नाम लेवा जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। सबूत दिखा दूं आपको। चचा बैठो, अभी खत्म ही करने वाला हूं मैं, फिर तुम मिलके नारे लगाएंगे हैं। वाह 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 वाह। अभी आप जीता जागता सबूत देख लो। यह है किताब जहान नबी ने मिल्लत। अभी हजरत से वहां पर, हजरत के शायद खलीफा ही होंगे, उनसे बैठकर गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा 1857 वाले सैयद तो बहुत हैं, 1857 वाले सैयद बहुत हैं जिनके शजरे भगदड़ में छूट गए। जहाने नबी ने मिल्लत, सफा नंबर 36। भगदड़ में छूट गए, जवाब नहीं है हुजूर। सरकारे सरवरे कायनात से लेकर इमामे मूसा काजिम और हमारे बिरादर अजीज आकिफ मियां तक एक एक फर्द मौजूद है। यहाँ पर भगदड़ वाले सैयद नहीं है। स्टेट बदली, सैयद हो गए, जिला बदला, सैयद हो गए। यहाँ हैदरी खून दौड़ रहा है।
और सबूत देख लीजिए, सीवान हसनपुर है ना, सीवान हसनपुर, हसनपुर क्या है? अरे जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ यार, क्या है? हसनपुरा, हसनपुर हो, हसनपुरा है तो हसन का ही ना, है तो हसन ही का ना। आज कायनात में चैलेंज कर ये कह सकता हूं, क्या कोई यजीदाबाद नजर आता है? क्या कोई यजीदपुर नजर आता है? क्या कोई यजीदपुरा नजर आता है? कायनात के चप्पे चप्पे में आपको अलीगढ़ भी नजर आएगा, अलीपुर भी नजर आएगा, हैदराबाद भी नजर आएगा, हसनपुर भी नजर आएगा, हसनपुरा भी नजर आएगा, हुसैनपुर भी नजर आएगा, कहीं यजीदाबाद नजर नहीं आता। इन हैदरियों के चक्कर में न पड़ना, हालत जो यजीद की हुई उसका नाम लेना कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, हैदरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, फैजाने हुजूर नबी मिल्लत, खानकाहे आलिया हैदरिया, खानकाहे आलिया हैदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन हैदरियों के चक्कर में न पड़ना, जैसे यजीद का नामो निशान मिट गया, आज यजीद एक गाली बनकर रह गई है। अरे इन हैदरियों के चक्कर में पड़ोगे, असदुल्लाह के बेटे हैं। और असद का मतलब शेर होता है। अरे कुत्तों के नाचने से मैदान कुत्तों का नहीं होता, मैदान हमेशा से असदुल्लाह के बेटों का रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलें, जोर से बोलें, सुभान अल्लाह। फैजाने सादाते कराम, फैजाने सादाते कराम, खानकाहे हैदरिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जितना नाचना है इन कुत्तों को नाच लेने दो, लेकिन जब ये असदुल्लाह की औलादे, असदुल्लाह के शेर मैदान में आएंगे, इन कुत्तों को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। और ये जो हैदरी कॉन्फ्रेंस डाली गई है, मैं लाए के सद मुबारकबाद हैं हुजूर नाहिद मियां साहब क़िबला और आकिफ मियां साहब और आपके वालिद मोहतरम हुजूर नबील मिल्लत, जिन्होंने इस हैदरी कॉन्फ्रेंस को रख कर, क्योंकि मालूम है ना अली एक कसौटी का नाम है, अली मोमिनो मुनाफिक की कसौटी का नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि जब नारे हैदरी लगाया करो तो बावाज़े बुलंद लगाया करो, जब भी नारे हैदरी लगाया करो बावाज़े बुलंद लगाया करो, इसलिए क्योंकि महफिल में पता चल जाएगा कि अपना कौन है पराया कौन। लिहाजा जब ये हैदरी कॉन्फ्रेंस हो तो इसमें क्वांटिटी के ऊपर मत जाना, क्वांटिटी के ऊपर मत जाना, क्वालिटी के क्वांटिटी के ऊपर मत जाना, क्वालिटी के ऊपर जाना कि यहाँ जितने हैं सब हैदरी दीवाने हैं, जितने हैं सब हैदरी दीवाने बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम अली अली नहीं करते, हम कौन, हम बरेलवी अली अली नहीं करते। आज सबूत देख लीजिए आप कि स्टेज में सिर्फ और सिर्फ अली ही अली नजर आ रहा है। और जो कहते हैं कि अली अली नहीं करते, उनको मैं बता दूं कि हम बरेलवियों से ज्यादा अच्छा अली अली कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के बारे में तुम कल के नौ मुस्लिम क्या जानो। बाप मेरा अली है, मैं बताऊंगा कि अली की फजीलत क्या है, तुम क्या बताओगे अली की फजीलत क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे नशे उतारने के लिए
आला हजरत की मतलउल कमरैन ही काफी है। सारे नशे हिरन हो जाएंगे हर एक के। जो जितना कहना चाहता है, जितना करना चाहता है, जितना बोलना चाहता है बोल ले, जरा सा मतलउल कमरैन दिखा देना, सर से भूत हिरन हो जाएगा। और अली 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 अली, फतवा 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 फतवा। डर लगने लगता है लोगों को कि फतवा लग जाएगा, फतवा लग जाएगा। शियत का फतवा होगा, राफिजियत का फतवा होगा, तब्जीलियत का फतवा होगा, इसका फतवा होगा, उसका फतवा होगा। मैं कहता हूं अली अली करना कोई शियत नहीं है, अली अली करना राफिजियत नहीं है, अली अली करना तब्जीलियत नहीं है। सुबह शाम अली अली करो, दिन में अली अली करो, रात में अली अली करो, सुबह अली अली करो, बैठो तो अली अली करो, लेटो तो अली अली करो, कोई काम हो तो अली अली करो। अली अली कहना कोई शियत नहीं है। अब शियत, राफिजियत, तब्जीलियत कहते किसको हैं? तो इसको भी कान खोलकर सुन लेना। तज़हीके सहाबा, तनकीसे सहाबा, इसका नाम राफिजियत है कि अली की मोहब्बत में आकर अगर तुमने ये कह दिया अबू बकर ऐसे, उमर ऐसे, उस्मान ऐसे, वो ऐसे, वो वैसे, इनको ना मानो, उनको ना मानो, तो हमारा, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। ये हमारा अकीदा है। अब अली 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 बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते, तो आज मैं भी बता दूं कि अली है क्या। हजरत बहलोल दाना, एक छोटा सा वाक़या नकल करना चाहता हूँ गिरामी आप तमामी हजरात के सामने, क्योंकि हजरत ने आके मियां साहब ने कहा कि अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मौजू जरूर उठाइएगा, इसके ताल्लुक से गुफ्तगू जरूर कीजिएगा। तो मैंने यही मौजू ही उठाया। सबसे पहले आपको बता दिया कि आपको इनसे क्या करना है, मुबद्दत। मुबद्दत कैसे करना है? सिर्फ हाथ चूमना नहीं है, इस हाथ को पकड़ के रखना है कि आज इस दुनिया से लेकर सुबह कयामत तक अगर इनका हाथ पकड़ा है तो छोड़े ना। हाथ में हाथ दे दिया तो इस दुनिया में भी हम तुम्हारे, उस आखिरत में भी हम तुम्हारे। और एक साहिबे सज्जादा जो हमारे यहाँ कुल्लिया तसव्वुफ होता है, जो क्योंकि अब तो बहुत कम ही तसव्वुफ की बातें हो पाती हैं, अब अवामी जलसे में रहते हैं। तो हज़रत को भी मैं एक आप लोगों के साथ बता दूं, क्योंकि बिहार है और बिहार बहुत स्पिरिचुअल जगह है। एक साहिबे सज्जादा के कांधे के ऊपर 22 वलियों का साया होता है। 22 वलियों का साया होता है, 22 वलियों का हाथ होता है। ऐसे ही 19 समथिंग का कोई वाकया है, लखनऊ चौक, एक शख्स बैठा हुआ था मिठाई की दुकान पर। कहने लगा, सामने से कोई शख्स गुजरा, बिल्कुल बहरूपिया किस्म का आदमी। जैसे ही वहां पे पहुंचा, कहने लगा, ए मिठाई वाली 1 रुपए दे दो। मिठाई वाले से क्या कहा, 1 रुपए दे दो। और वो आजादी से पहले का वाकया, 1 रुपए उस वक्त बहुत कीमत रखते थे। उस दुकानदार ने उसको भगाना शुरू कर दिया। वो कहता खड़ा रहा कि अगर मुझे 1 रुपए न दोगे तो तुम्हारी इस दुकान को पलट दूंगा। तो वो दुकानदार कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं, तुम तो अभी ढोगी कुछ दिनों पहले के यहाँ के आए हुए हो, और तुम मेरी दुकान को पलटोगे सिर्फ 1 रुपए न देने की बिना पर। जान नहीं देता तुम्हें। अदीदाने गिरामी, जैसे ही काफी बहसो मुबाहिसा बढ़ा, सामने से उस मिठाई वाले के मुर्शिदे कामिल आ रहे थे। कौन आ रहे थे? मुर्शिदे कामिल। मुर्शिदे कामिल जैसे ही उस दुकानदार के पास पूछे, कहा, बेटा क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो कहा कि हजरत ये देखिए, ये आदमी 1-1.5 घंटे से मुझसे हुज्जत कर रहा है और कह रहा है कि 1 रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। अभी इशारा करूंगा और दुकान पलट दूंगा। तो पीरे कामिल ने नजर उठाई और उठाकर देखा उस बहरूपिये के ऊपर।
कहा कि इसको फौरन 1 रुपए दे दो वरना तुम्हारी दुकान पलट जाएगी। अभी अभी इसको 1 रुपए दे दो वरना तुम्हारी दुकान पलट जाएगी। अदीदाने गिरामी, उस मिठाई वाले ने कहा कि हजरत मैं तो इसको जानता हूं, ये कुल्ली तौर पर बहरूपिया आदमी है, अभी चंद दिन पहले किसी का मुरीद हो गया और जाकर अपने आप में बाबा बन गया और लोगों से वसूली करता फिरता है। अदीदाने गिरामी, वो मुर्शिदे कामिल कहते हैं जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। 1 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो। कहा कि हजरत आप कह रहे हैं तो मैं 1 रुपए दे देता हूं। अदीदाने गिरामी, जैसे ही कहा कि 1 रुपए दे देता हूं, कहा कि अब पहले कहानी सुन लो फिर 1 रुपए देना। कहते क्या हैं कि हजरत अब कहानी ही बता दीजिए कि आप इतना महंगा रुपया आज के जमाने में दसियों हजार रुपए, हजारों रुपए के बराबर 1 रुपए था। वो कई पसेरी खाना मिल जाता था, कई पसेरी जो है कई मन उसमें गेहूं मिल जाता था। कहते हैं हजरत क्यों आपने कहा कि 1 रुपए दे दो? तो आपने कहा कि मैं अपनी निगाह से ये देख रहा हूं, ये तो कोरा है, ये कोरा है, इसके अंदर कुछ नहीं है सिवा ढोंग के। इसका पीर कोरा है, उसके अंदर कुछ नहीं है सिवा ढोंग के। उसका दादा पीर वो कोरा, उसके अंदर कुछ नहीं है सिवा ढोंग के। लेकिन इसका जो परदादा पीर है वो भरा हुआ है। वो कह रहा है मेरा पर पोता मुरीद कहेगा मैं इसकी जुबान की लाज रखूंगा और इसकी जुबान पलट दूंगा। अब इनके खिलाफ साजिशें करोगे, मान लेते हैं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, लेकिन नबीले मिल्लत, उनके वालिद बुजुर्गवार, उनसे पहले और फिर काज़िमैन की तरफ इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में चले जाओ। उससे ऊपर हजरत इमाम जाफर सादिक पे चले जाओ, उनसे ऊपर इमाम बाकर पे चले जाओ, उनसे ऊपर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे चले जाओ, उनसे ऊपर इमाम हुसैन पर चले जाओ, उनसे ऊपर सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा पर, अली मुर्तजा पर, और उसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफा पर। अजीज़ाने गिरामी, इनका दिल दुखाकर सिर्फ इनका दिल नहीं दुखा रहे हो, एक पूरी नस्ल का दिल दुखा रहे हो। तो अहले बैत कुराबत दाराने मुस्तफा से अजीज़ाने गिरामी मुबद्दत करना, इनको ना कामिल मान लो, लेकिन इनके दादा पीर, इनके परदादा पीर, इनके अजदाद जो मदीना मुनव्वरा में हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैं फिर से कह रहा हूं, ये 1857 वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाशजरा पीर हैं, नसबी भी तरीकती भी। अजीज़ाने गिरामी, फिर से मैं अर्ज करूं आप तमामी हजरात के साथ, हमसे ज्यादा बेहतर अली अली कौन कर सकता है? हम बरेलवियों से ज्यादा बेहतर अली अली कौन कर सकता है? बहलोल दाना है। परेशान तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर और बोल लूं। बहलोल दाना बैठे हुए हैं नहर के किनारे, आपने एक कूजा पकड़ा और उस कूजे से पानी निकालना शुरू किया और दूसरे कूजे में भरना शुरू किया। निकालते जाते भरते जाते, निकालते जाते भरते जाते, पानी बह रहा है। लोग जमा हो गए कि बहलोल जैसा दाना आदमी ये क्या बेवकूफी वाले काम कर रहा है कि यहाँ पर पानी भरता जाता है, उधर पे डालता जाता है, इधर से भरता जाता है, उधर पे डालता जाता है। बहलोल के पास लोग खड़े होते हैं, क्या है बहलोल, क्या मामला है? तो बहलोल से पूछते हैं कि मामला क्या है? तो बहलोल बताते हैं कि आज इस पूरी नहर को इस कूजे में भर दूंगा, इस पूरी बहती हुई नहर को इस कूजे में भर दूंगा, इस प्याले में भर दूंगा। अदीदाने गिरामी, इतना कहना था कि एक शख्स हाथ पकड़ता है, कहता है बहलोल इतनी बेवकूफी वाली बात कैसे कह सकते हो कि इतनी बड़ी नहर और इतना छोटा कूजा? इतनी बड़ी नहर, इतना छोटा कूजा, इतनी बड़ी नहर इस छोटे कूजे में कैसे आ सकती है?
बहलोल खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी नहर इस कूजे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली इन अक्लों में कैसे? क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, इतना बड़ा अली क्या बात, इन अक्लों में कैसे आ सकता है? लिहाजा ये जात है अली की, और ये कौन बयान करेगा? माशाअल्लाह, अली वाले कौन? अली वाले जो सच्चे बरेलवी हैं, बेशक वो बताएंगे कि अली क्या है, हुसैन क्या क्या बात है, हसन क्या है। अजीज़ान गिरामी, अभी जब मैं शायद तकरीर ही कर रहा था या क़यामगाह में उस टाइम पे मौजूद था, तो किसी ने शायद दौरान तकरीर है किसी शेर में एक जुमला बोला कि इमाम हुसैन का जो सरे अक़दस था, जो नोके नेज़ा पर था, बेहतरीन गुफ्तगू उसके ताल्लुक से। अदीदाने ग्रामी, कभी आपने आला हजरत के शेर को गौर करने की कोशिश की कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम तो ये सिर्फ फजीलत की बिना पर कहते हुए चले जाते हैं कि हाँ देखिए सादाते कराम हैं, ये नूर के हैं, इनके दादा नूर के, इनके अब्बा नूर के, इनके परदादा नूर के, इनके सकड़ दादा, पूरा खानदान है, खानदान नूर का। लेकिन अदीदाने ग्रामी, अगर आला हजरत ने कलम उठाया है तो उसके पीछे कई वजह होंगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत महज एक आलिम का नाम नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम भी है। 18 उलूमो फुनून के माहिर का नाम आला हजरत। बेशक आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और जब मैंने ये वाकया यहाँ पे बैठा हुआ सुन रहा था और आकिब मियां की वो बात जहन में आई हमारे कि आपने कहा कि आज आपको गुफ्तगू अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से करनी है, तो मैंने वहीं पर एक नुक्ता खस किया, वो ये कि नोके नेज़ा है, हुसैन का कलाम है, नोके नेज़ा है, हुसैन का कलाम है। अब गौर करने की चीज ये है कि हमें बोलने के लिए हमें वोकल्स की जरूरत पड़ती है। वोकल्स यानी इस गले पे जो कंठ है, उस कंठ की जरूरत पड़ती है, और उस कंठ से पहले हमें फेफड़ों की जरूरत पड़ती है। उन फेफड़ों में हवा भरती है, एयर जाती है, उसके बाद वो कंठ से टकराती है, जबान उसमें हरकत देती है, दांतों से टकरा कर वो जबान निकलती है। लेकिन हुसैन का गला तो कट चुका था, हुसैन का गला कट चुका, न कंठ वहां पर, न फेफड़े ब्लैडर्स वहां पर, हवा बने कैसे, गले पे आए कैसे, और जबान से निकले कैसे। लेकिन फिर भी कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, हम खाकी है, हमें जरूरत फेफड़ों की भी है, हमें गलों की भी है, जबान की भी है, दांतों की भी है, लेकिन नूर बिनते नूर, जिनके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा कि नूर बिनते नूर, वाह, आगे आइए, वो नूर हुसैन कि जिसको अब नूर को जिस्मानी खाकी मिट्टी के जिस्म की क्या जरूरत है, वो तो नूर है, जैसे चाहेगा बोलेगा। अदीदाने गिरामी, आपको समझने की जरूरत यह है कि ये जो खानवादा रसूल है इसको हल्के में ना लिया करें। आप फिर अलग जाएगी कि फजले इल्म फजले नसब की बात पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब एक बाअमल आलिम दीन बासलाहियत आलिम दीन यहाँ पर बैठा है तो बुग़्ज़ किस चीज़ का मैं साफ तौर से बता दूं कि हुसैन या हुसैन के ख़ानदान के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है उसका नतीजा यजीद ही निकला है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की ज़रूरत यह है कि हम लोगों को इनके खिलाफ आने की जरूरत नहीं है और नहीं होनी भी चाहिए। अजीज़ाने गिरामी, अब ये समझिए कि ये जो हैदरी कॉन्फ्रेंस है, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, फ़ुयूज़ो बरक़ात हासिल कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि
इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हर साल एक पैगाम मुरीदीन का आप लोगों के दरमियान डेवलप हो अकायदो नजरियात की बिना, ताकि जिस किस्म की बिदआत आज हमारे दरमियान बनामे सुन्नियत या बनामे मौलाइयत या बनामे तफजीलियत या बनामे सुलह कुल्लियत हमारे दरमियान पनपाई जा रही हैं आसपास लोगों के जरिए, ताकि जिस तरीके से मैं तो ये 38 है, ये 38वीं और ये हैदरी कॉन्फ्रेंस है, इतनी मेरी उम्र भी नहीं है जितनी माशाल्लाह से पुरानी ये है, और 38 साल में अगर 38 पैगामात हमने आप लोगों को दिए होते तो 38 अकायद आपके बेहतरीन हो गए होते, मजबूत। अब मैं आकिफ मियां साहब क़िबला से कहूंगा कि अब गुफ्तगू अगर हो और आप लोगों के जरिए से पैगाम यहाँ पर जाए, क्योंकि आप एक मरकजी खानका हैं और पासबानाने मसलक आला हजरत में आप लोग गिने जाते हैं, तो अपने मुरीदीन व मुतवस्सिलीन को अकायद व नजरियात की एक बेहतरीन ऐसी गुफ्तगू सुनाया करिए, बताया करिए, ताकि उनके अकायद उसी पर मजबूत हो जाए। हुजूर ताजुश्शरिया इरशाद फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इस पर कायम हो गए। अजीजाने गिरामी सिराते मुस्तकीम पर चल गए और मंजिले मकसूद तक